नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। कि एक्सेस डिमांड से इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कि एक्सेस डिमांड बेनिफिशियल है या नहीं, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। वैसे तो इन्फ्लेशनरी गैप पे प्राइस क्या होते हैं, राइज होने लगते हैं। देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्सेस डिमांड का। ठीक है, फर्स्ट इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट ऑन आउटपुट। अब देखते हैं कि आउटपुट पर इफेक्ट क्या होगा। आप देखा कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड तो आपकी क्या हो रही थी, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल वाली एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड तो क्या हो रही है आपकी, राइज हो रही है। और जो प्लान्ड वाली है आपकी एग्रीगेट डिमांड, वो उससे क्या रहती है, कम होती है। ठीक है, लेकिन मैंने जब आपको डायग्राम समझाया था तो उसमें हम ई पॉइंट पर आए थे। ई पॉइंट क्या था हमारा, कौन सी सिचुएशन थी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की। ठीक है, इट मीन्स हम कितनी यूनिट्स का प्रोडिक्शन कर सकते हैं, 10,000 यूनिट्स का। क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सिचुएशन है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सभी के पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं ना, वो कितनी यूनिट्स का कर सकते हैं, 10,000 यूनिट्स का ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा आउटपुट पर, क्या हम 12,000 यूनिट्स का प्रोडिक्शन कर पाएंगे, क्या नहीं। क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। ठीक है, सभी के पास क्या मिला हुआ है, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो हम किसी भी सिचुएशन में हमारे प्रोडक्शन को क्या नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इम्पैक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ऑन आउटपुट, कि आउटपुट में कोई भी क्या नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। हम आउटपुट को, प्रोडक्शन को राइज नहीं कर सकते इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका इम्पैक्ट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अभी हम पढ़ के आए हैं कि एक्सेस डिमांड में क्या थी आपकी, ई पॉइंट पर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन थी कि सभी को क्या मिला हुआ है, एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। जब प्रोडक्शन ही इंक्रीज नहीं हो रहा तो क्या एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, क्या नहीं, क्योंकि हम पहले से ही कहाँ पर हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पर है। 10,000 यूनिट्स का ही हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और 10,000 यूनिट्स पर सभी को क्या मिल रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सिचुएशन है। तो एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस। अब प्राइस क्या होगा भाई, डिमांड तो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, लेकिन सप्लाई क्या है, कम है। इकोनॉमी में क्या हो रहा है, डिमांड तो गुड्स की क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, लेकिन सप्लाई क्या है, कंपैरेटिवली डिमांड की क्या है, लेस है। तो आपको मैं अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, हम पढ़ चुके हैं डिमांड और सप्लाई चैप्टर्स अच्छे से, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ा था कि जब डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन सप्लाई कमोडिटी की है ही नहीं, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होने लगेंगे, प्राइस राइज हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरल प्राइस लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड जो हमारे जनरल प्राइस हैं वो भी क्या होने लगेंगे, हमारे इंक्रीज होने लगेंगे। सो दीज 3 पॉइंट्स आर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑन आउटपुट, second one is effect on employment, and third one is effect on general price. Next topic is measures to control excess demand. कि जो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन थी, हम उसको कैसे मेजर्स कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस सिचुएशन को, एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन को, क्योंकि प्राइस क्या होने लग रहे हैं ऐसे सिचुएशन पर, राइज हो रहे हैं। ठीक है, अब प्राइस राइज होते रहेंगे तो क्या वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेस्ट होगा, क्या नहीं। तो गवर्नमेंट और जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है, कुछ मेजर्स को अडॉप्ट करके जो हमारी एक्सेस जो डिमांड वाली सिचुएशन है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब कैसे कर रही है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो पॉलिसी है वो है फिस्कल पॉलिसी, और नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ये जो हमने सेंट्रल बैंक वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें जो फंक्शंस देखे थे कि कैसे जो हमारा रिजर्व बैंक है और गवर्नमेंट है कैसे मनी की जो सप्लाई है उसको मार्केट में कंट्रोल करती है, तो वही चैप्टर्स को पहले आपको अच्छे से रीड करना होगा। ठीक है, वही सारा यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, और फिर आफ्टर दैट यू कैन लर्न दिस मेजर टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड टॉपिक वेरी इजीली। ओके, तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी कौन करता है, किसका कंट्रोल होता है फिस्कल पॉलिसी पर, गवर्नमेंट का,
और नेक्स्ट कौन सी पॉलिसी आपकी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी पर किसका कंट्रोल होता है, आपका सेंट्रल बैंक, और हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, हमारा आरबीआई, ठीक है। अब वन बाय वन हम देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे फिजिकल पॉलिसी, कि कैसे फिजिकल पॉलिसी से गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब इसे मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है आपका, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब आप देखेंगे कि रीजंस क्या आते हैं एक्सेस डिमांड के, और फिर जो कंट्रोल वाली सिचुएशन है कि कैसे हम उसको कंट्रोल करें, तो उन रीजंस को क्या कर दें, हम अपोजिट कर दें और उसको रिलेट करते रहें, तो इजीली जो हमारा ये टॉपिक है आपको इजीली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो रीजन क्या था, वहां पर इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हमें कंट्रोल करना है एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इट मीन्स गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट क्या कर दे कि पुल जो बनाती है या जो डैम्स बनवाती है, ठीक है, या जो भी हॉस्पिटल्स जो भी क्रिएट कराती है, मीन्स जो भी वो डेवलप कराती है, अपने न्यू प्रोजेक्ट्स लगाती है, उस पर वो क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, ठीक है। ओनली जो एसेंशियल है ना इकोनॉमी के लिए, उन्हीं पर वो क्या करेगी, उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर एक्सपेंडिचर करेगी, बाकी सब पर वो क्या कर देगी कि वो डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि वो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, तो जो एम्प्लॉयज जिनको वर्क मिल रहा था, ठीक है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली सिचुएशन थी, वहीं पर ही जो हमारी जो डिमांड है वहीं पर ही क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। बिकॉज जो हमारे एम्प्लॉयज़ को पैसा मिल रहा था, अब फिर वो क्या कर रहे थे, डिमांड को क्या करते जा रहे थे, इंक्रीज करते जा रहे थे, तो उस वाली सिचुएशन को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंक्रीज इन टैक्सेस, ठीक है। वहाँ पर जो टैक्स आपका क्या हो रहा था, टैक्स क्या हो रहे थे, रिड्यूस हो रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 रुपीज़ इनकम थी, ठीक है, उसमें से 7 रुपीज़ तो हम क्या कर दें, कंज्यूम कर लें, और 3 रुपीज़ हम क्या कर लें, उस पर टैक्स लगा दें, ठीक है। पहले क्या था, 9 और 1 हो रहा था, इट मीन्स कंज्यूम तो कितना कर रहे थे, 9 कर रहे थे, और टैक्स कितना कर रहे थे हम, 1 रुपीज़ का। तो कंजम्पशन क्या हो रहा था ऐसी सिचुएशन में, ज़्यादा हो रहा था, और टैक्सेस हमको क्या करने पड़ रहे थे, कम पे करने पड़ रहे थे, ठीक है। अब क्या कर दिया कि जो आपके टैक्सेस थे उनको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इट मीन्स टैक्स कितना हो गया आपका, 3 रुपीज़, और कंजम्पशन कितना हो गया आपका, 7 रुपीज़। इट मीन्स अब कंजम्पशन आपका 9 से रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 7। इट मीन्स डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये क्या थी आपकी फिजिकल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट एप्लीकेबल कराती है और उसके थ्रू क्या करती है, जो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है उसको कंट्रोल करती है। फर्स्ट जो मेथड था वो था डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और सेकंड क्या था आपका, इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्स इंक्रीज होंगे तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और कंजम्पशन रिड्यूस होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट हो गया क्या, कि कैसे कंट्रोल होती है एक्सेस डिमांड, फिजिकल पॉलिसी हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, आपका क्या है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है, कि जिसमें क्या होगा, डायरेक्शन, ठीक है, कि सेंट्रल जो बैंक है वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके मेथड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किन किन के थ्रू क्या कर सकता है, वो मनी को कंट्रोल कर सकता है। फर्स्ट तो क्या है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, और सेकंड क्या है आपका, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा आपका, इंक्रीज इन बैंक रेट, ठीक है। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, कि आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। ये आरबीआई है, ठीक है, ये बैंक है, और ये कौन है, आपका कस्टमर है, ठीक है। आरबीआई से जो बैंक है वो लोन लेता है, वो कितना परसेंट पर ले रहा है आपका, 7% पर, ठीक है। अब बैंक आगे कंज्यूमर को देता है, वो कितना परसेंट पर देता है, 10% पर, ठीक है। बट मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है। अब जब लोन की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई इस 7% को इंक्रीज कर क्या कर देगा, 10% कर देगा, ठीक है। अब जब आरबीआई इस परसेंट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, तो ऑटोमेटिकली जो कमर्शियल बैंक है वो भी अपनी रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मान लीजिए उसने कितनी परसेंट कर दिया, इसको 15% कर लिया, ठीक है। तो आगे जो कंज्यूमर डिमांड करेगा ना अब लोन की, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बिकॉज जो आपका
बैंक रेट है अब वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। जब बैंक रेट इंक्रीज हो गई तो लोन आपके अब क्या हो गए, एक्सपेंसिव हो गए। तो लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली जो मार्केट में मनी का जो फ्लो हो रहा था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या लोग डिमांड कर पाएंगे, क्या नहीं। ठीक है, तो इंक्रीज इन बैंक रेट, बैंक रेट को क्या कर देता है सेंट्रल बैंक, इंक्रीज कर देता है, जिससे कि जो आपका मनी का फ्लो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। आरबीआई क्या करता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को क्या करता है, सेल करता है। ठीक है, जब वो सेल करेगा तो जो कमर्शियल बैंक होंगे वो क्या करेंगे, या जो पब्लिक होगी वो क्या करेगी, इन सिक्योरिटीज को क्या करेगी, परचेज करेगी। अब क्यों कर रहे हैं, क्यों सेल कर रहा है आरबीआई जो इन सिक्योरिटीज को, क्योंकि उसने देखा कि मार्केट में जो मनी का फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब मुझे क्या करना होगा, डिमांड भी उससे क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, इस फ्लो को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब वो रिड्यूस कैसे करेगा कि उसने जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज थी, बॉन्ड्स थे, उनको मार्केट में बेचना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जब वो सेल करेगा तो मार्केट में जो कंज्यूमर है वो इन सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। जब परचेज करेंगे तो पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास। इट मींस मार्केट से पैसा अब किसके पास आ गया, आरबीआई के पास। ठीक है, तो मार्केट में जो मनी का फ्लो था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब मनी नहीं होगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द सेकेंड वे ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कि हाउ सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द फ्लो ऑफ मनी एंड कैसे वो एक्सेस डिमांड को भी क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है आपका, इंक्रीज इन LRR। ठीक है, अब LRR क्या होता है, ये मैंने आपको जब हमने सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक पढ़ा था तब मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब ये LRR क्या होता है, रिजर्व होता है कि जो हर कमर्शियल बैंक को किसके पास, आरबीआई के पास, और जो कंज्यूमर है अपनी मनी बैंक में डिपॉजिट करा रहा है उसको कंज्यूमर कमर्शियल बैंक के पास और कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ परसेंट अपना रिजर्व के रूप में रखना होता है। ठीक है, अब जब मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ रहा है तो डिमांड भी क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इस LRR, इस जो रिजर्व रेशो था इसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, पहले जो कमर्शियल बैंक था उसको कितना 1000 रखना पड़ता था, LRR 20,000। अब उसने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया, 50,000। ठीक है, इस LRR को, ठीक है, अमाउंट को कितना कर दिया, 50,000। ठीक है, अब जो कमर्शियल बैंक पहले आगे लोन ज़्यादा दे रहा था कस्टमर को, अब उसको अपना रिजर्व के रूप में कितना 1000 रुपीज़ रखना हो रहा है, पहले 20 दे रहा था और अब कितना रखना हो रहा है उसको, 50,000। तो जो रिजर्व रेशो था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आगे लोन भी वो क्या इशू करेंगे, कम इशू करेंगे। जब लोन आगे कम इशू होंगे तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, बिकॉज मार्केट में अब मनी का फ्लो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो दीज आर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन बैंक रेट, सेकेंड वन इज सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड थर्ड वन इज इंक्रीज इन LRR। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं इसका, वो क्या है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का क्या है आपको, फर्स्ट क्या है इसका, इंक्रीज इन मार्जिन। मार्जिन में क्या होता है कि हर जो बैंक, कमर्शियल बैंक जब लोन देता है आगे कस्टमर को तो उसका कुछ परसेंट मार्जिन क्या करके चलता है। मान लीजिए मेरी जो बिल्डिंग की वैल्यू थी ना वो 1 करोड़ थी। ठीक है, अब 1 करोड़ थी तो क्या वो मेरे को अपनी पूरी बिल्डिंग जितनी वैल्यू है क्या उतने का लोन दे देगा, क्या नहीं। उसने मुझे लोन कितने का दिया, 60,000 का। ठीक है, अब 40,000 रुपीज उसने क्या कर लिया, इसमें मार्जिन रख लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मार्केट में मनी का फ्लो इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। अब सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि मुझे क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। तो वो कैसे रिड्यूस कर सकता है, इस मार्जिन को वो क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। इट मीन्स पहले वो 60,000 रुपीज का लोन दे रहा था, अब वो इस लोन की वैल्यू तो कितनी कर दे, 40,000, लेकिन जो मार्जिन है ना अब वो कितना हो गया, 60,000। इट मीन्स
अब बैंक ने मार्जिन की अपना जो वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया मार्जिन, उसको कितना रखना पड़ रहा है, 60,000। इट मीन्स अब लोगों को लगेगा कि मार्जिन तो क्या हो रहा है, बैंक ज़्यादा रख रहा है और लोन आगे हमें क्या दे रहा है, कम दे रहा है। 40,000 रुपीज़ का ही हमें क्या मिला, 1 करोड़ की बिल्डिंग थी, ठीक है, और उस पर हमको लोन कितना मिल रहा है, 60,000। तो 60,000, सॉरी यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 लाख, ओके, ठीक है। इस 1 लाख पर हमने क्या किया कि 60,000 का तो मार्जिन रखा और 40,000 रुपीज़ का हमें क्या करा, आगे लोन पास किया। तो आगे लोग क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे लोन की, बिकॉज अब मार्जिन की जो रेट है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इंक्रीज इन मार्जिन से भी क्या कर सकता है, मनी के फ्लो को क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली जो हमारी डिमांड है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, डिस्करेज लैंडिंग। इट मीन्स डिस्करेज लैंडिंग का मीन्स जो लोन आगे जो आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा पहले लोगों को एनकरेज करता था कि लो, अब वो क्या कर रहा है, डिस्करेज लैंडिंग, कि वो अब कम इंटरेस्टेड है क्या करने में, लोन प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो लोन अब वो क्या हो रहे हैं, लोग कम उनको क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं कि वो क्या करें, क्योंकि पहले अच्छी अच्छी पॉलिसीज दी जाती थी, पहले आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स दिए जाते थे, जो इंटरेस्ट रेट थी वो भी क्या होती थी, कम। लेकिन अब लोगों को डिस्करेज हो रहे हैं वो क्या करने से, क्योंकि मार्जिन की रेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है, बैंक रेट भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो डिस्करेज लैंडिंग भी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, जिससे कि जो हमारा एक्सेस डिमांड वाली जो सिचुएशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड क्या है आपका, क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है कि पहले हमने सेट किया हुआ था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको इतना रुपीस का लोन देना है, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज में आपको इतना देना है, टर्शरी सेक्टर में आपको इतना रुपीस का क्या करना है, लोन देना है। तो क्रेडिट रेशनिंग वाली जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, फिक्स, कि एग्रीकल्चर में आप इतना ही लोन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और उसको लगता है कि जिस सेक्टर को हमें क्या करना है, जिस सेक्टर में नीड है कि इसको हमको डेवलप करने की नीड ज़्यादा है, तो उसमें जो होगा वो आपका जो अमाउंट क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इट मीन्स जो क्रेडिट रेशनिंग होती है उसके थ्रू भी बैंक क्या कर सकता है, जो मनी का फ्लो है उसको, एक्सेस जो डिमांड वाली सिचुएशन है उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज फिजिकल पॉलिसी, सेकेंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को कौन करता है, गवर्नमेंट, और इसको कौन करेगी, आपकी सेंट्रल बैंक, ठीक है। फिर फिजिकल पॉलिसी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और सेकंड क्या था आपका, इंक्रीज इन टैक्सेस। नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट क्या हो गया आपका, इंक्रीज इन बैंक रेट, सेकंड क्या हो गया, सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, एंड थर्ड वन इज इंक्रीज इन LRR, ठीक है। फिर क्या थे आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट थे, इंक्रीज इन मार्जिन, और नेक्स्ट क्या था आपका बी, डिस्करेज लैंडिंग, और थर्ड क्या था आपका, क्रेडिट रेशनिंग। आई होप कि ये आपको चैप्टर अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। एक्सेस डिमांड वाली जो हमारी पूरी सिचुएशन थी, फर्स्ट हमने देख लिया एक्सेस डिमांड का मीनिंग देख लिया, फिर उसके रीजंस देख लिए, फिर उसके हमने देख लिया कि इफेक्ट क्या क्या होता है उसका इकोनॉमी पे, ठीक है। फिर हमने देखा कि हाउ वी कैन कंट्रोल दिस सिचुएशन। ओके, क्लियर नाउ, थैंक यू।